बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ देश में माहौल है, इस पर बीजेपी को थिरकने की जरूरत नहीं है। नीतीश ने कहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ माहौल को कमजोर किया है। नीतीश ने कहा कि जहां लोगों को तीसरा विकल्प मिला वहां लोगों ने उसे चुना। जो 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो कल आए हैं, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मैंडेट है। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने थी, सिर्फ बीजेपी, वहां इसका फायदा बीजेपी को मिला है। लेकिन दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पर आम तौर पर ये धारणा थी कि ये 2 पार्टियों के बीच का ही राजनीतिक युद्ध होता है, वहां इसको झटका देते हुए, इस मिथ को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी इमर्ज की है। और जो लोगों ने वोट दिया है उससे ये साफ होता है कि अगर कांग्रेस के खिलाफ उनको भाजपा छोड़ करके कोई और विकल्प दिखेगा तो उसको वो अपनाएंगे। क्योंकि बाकी 3 जगहों पर तो क्षेत्रीय नेता भी थे, वहां 2 जगह उनकी सरकार थी और तीसरी जगह राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी को मौका मिलता है। लेकिन दिल्ली, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव दिखना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली से ही जनसंघ के जमाने में, आज भारतीय जनता पार्टी उसका नाम है, उसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। तो अब ऐसा लगता है कि वही दिल्ली उसको समाप्त भी करेगी। क्योंकि अगर विकल्प मिला और आम आदमी पार्टी के रूप में उनको जो दिखाई पड़ा, तो पहली बार और इतने कम समय में आम आदमी पार्टी को इतना वोट लाना और इतनी सीटें जीतना, ये सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली के चुनाव। और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत न मिलना, क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण देखते तो उस हिसाब से तो दिल्ली में उनको 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलना चाहिए। तो ऐसा ट्रेंड नहीं है। भले ही कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट हुआ हो, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ में अगर कोई और पार्टी दिखेगी बीजेपी को छोड़कर, तो लोग उसको ऑप्ट करेंगे। और दिल्ली में अब जो माहौल है, किसी को बहुमत नहीं मिला और कोई सरकार नहीं बनती है, तो फिर से चुनाव होंगे। और मुझको लगता है जब फिर से चुनाव होंगे तो बीजेपी का मिथ बुरी तरह और टूटेगा। वो आप देख लीजिए। बीजेपी वालों का कहना है कि नरेंद्र मोदी